गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 19वां अध्याय उत्तर भाग चल रहा है। देवताओं तथा मुनियों को सूर्यमंडल में उमा सहित नील लोहित पंचमुख सदाशिव के विराट स्वरूप का दर्शन होना और उनकी पूजा एवं स्तुति करना। शैलादि बोले, हे सनत कुमार, प्रसन्न मन वाले उन प्रभु वृषध्वज शिव को प्रणाम करके हर्ष से रोमांचित शरीर वाले मुनियों तथा देवताओं ने उनसे पूछा। देवता बोले, हे भगवान, द्विजातिगण किस विधि से, कहाँ और किस रूप से आपका पूजन करें? हे शंकर, आप बताने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, किस ब्राह्मण का आपकी पूजा में अधिकार है? हे देव, हे वृषध्वज, क्षत्रियों, वैश्यों, स्त्रियों, शूद्रों, कुंड गोलक आदि वर्ण शंकर लोगों का आपकी पूजा में किस प्रकार से अधिकार है? जगत के कल्याण के लिए हमें यह सब बताने का अनुग्रह करें। श्री सूत जी बोले, उन देवताओं और मुनियों की भक्ति देखकर सूर्यमंडल में स्थित नील लोहित सदाशिव गंभीर वाणी में बोले। उस अवसर पर सभी देवताओं और मुनियों ने सामने देखा कि सृष्टि पालन और संहार करने वाले देव शिव सूर्यमंडल में उमा के साथ विराजमान हैं। करोड़ों विद्युत के समान उनकी प्रभा है। वे 8 भुजाओं, 4 मुखों तथा 12 नेत्रों से शोभा पा रहे हैं। वे बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त हैं। वे प्रभु अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हैं। वे जटाजूट रूपधारी मुकुट धारण किए हुए हैं। वे सभी आभरणों से समन्वित हैं और रक्त वर्ण की माला, चंदन तथा वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका पूर्व मुख तत्पुरुष संज्ञक है, जो पीत वर्ण तथा प्रसन्नता से युक्त था। उनका अघोर नामक दक्षिण मुख नीले अंजन के तुल्य विकराल दाढ़ों से युक्त, अत्यंत उग्र ज्वाला समूह से समावृत, रक्त वर्ण की दाढ़ी से युक्त और जटाओं से सुशोभित था। उत्तर दिशा में उनका वामदेव नामक मुख था, जो प्रवाल मणि के सदृश प्रभा से युक्त, प्रसन्न, वरदायक तथा विष्णु रूप था। और उन कामरिपु भास्कर रूप शिव का पश्चिम मुख सद्योजात नाम वाला था, जो गौ के दुग्ध के समान धवल, सुंदर मुक्ता फल से युक्त, हारों से सुशोभित, तिलक से प्रकाशित तथा अत्यंत दिव्य था। उन्होंने आगे की ओर शिव के ही सदृश 4 मुखों वाले आदित्य को, पूर्व की ओर शिव सदृश चतुर्मुख भगवान भास्कर को, दक्षिण की ओर शिव तुल्य चतुर्मुख प्रभु भानु को और उत्तर की ओर शिव के ही समान चतुर्मुख रवि को देखा। इसी प्रकार उन देवताओं ने सूर्यमंडल की पूर्व दिशा में देवी विस्तारा को, दक्षिण में उत्तरा को, पश्चिम भाग में बोधनी को और उत्तर दिशा में एक मुख तथा 4 भुजाओं वाली अध्यायिनी को विराजमान देखा। सबकी पूज्य ये शक्तियाँ सभी आभरणों से संपन्न थीं। देवताओं तथा मुनियों ने उनकी दाहिनी ओर और ब्रह्मा को बाईं ओर और जनार्दन विष्णु को देखा। देवताओं तथा मुनियों ने उनके दाहिनी ओर ब्रह्मा को और बाईं ओर जनार्दन विष्णु को देखा। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के क्रम से 3 विग्रहों से सुशोभित, सबके स्वामी, वरद, ईशान, वरदायक परमेश्वर शिव को धर्म ज्ञान के आसन पर ब्रह्मासन में स्थित देखा। उन्होंने वैराग्य तथा ऐश्वर्य से सुशोभित विशाल तथा विमल आसन पर श्वेत कमल के मध्य में विराजमान सबके स्वामी, देवताओं के आराध्य, सर्वोपरि तथा सुखदायक शिव को दीप्ता आदि 9 शक्तियों से आवृत देखा। उन देवताओं और मुनियों ने प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान दीप्ता को, विद्युत प्रभा के समान शुभ सूक्ष्मा को, अग्नि शिखा के आकार वाली जया को, सुवर्ण के कांति सदृश प्रभा को, विद्रुम मूंगा के समान वर्ण वाली विभूति को, कमल सदृश विमला को, कमल की कर्णिका के रूप वाली अमोघा को, अनेक वर्णों वाली देवी विद्युत को, 4 मुखों और 4 वर्णों वाली देवी सर्वतोमुखी को, चंद्रमा को, मंगल को, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ देव बुध को, महान बुद्धि वाले बृहस्पति को, तेजोनिधि शुक्र को और मंद गति वाले शनैश्चर को सदा उन शिव के चारों ओर स्थित देखा। स्वयं जगत स्वामी शिव रूप सूर्य, साक्षात उमा रूप चंद्र और गगन आदि 5 महाभूत रूप भौम आदि 5 ग्रह, इन्हीं से चराचर जगत व्याप्त है। इस प्रकार देव उमापति सदाशिव को देखते ही सभी मुनियों को पूजा विधि का ज्ञान हो गया और उन सभी मुनियों तथा देवताओं ने हाथ जोड़कर अभिलषित वाणी द्वारा वर प्रदान करने वाले नील लोहित भगवान शिव की स्तुति की। ऋषिगण बोले, शिव रुद्र कद्रुद्र प्रचेता मीढ़ुष्टम सर्व शिपिविष्ट तथा रहम को नमस्कार है। विशाल विमल श्रेष्ठ तथा परम सुखदायक आसन पर विराजमान 9 शक्तियों से आवृत तथा कमल के मध्य में स्थित भगवान भास्कर को, आदित्य भास्कर, भानु, रवि देव तथा दिवाकर को, उमा, प्रभा, प्रज्ञा, संध्या, सावित्री का, विस्तारा, उत्तरा देवी, बोधनी, वर प्रदान करने वाली आप्यायनी, ब्रह्मा, केशव तथा हर को मैं प्रणाम करता हूँ।
विहित विधि से मंत्रों के द्वारा यथाक्रम सोम आदि का सम्यक पूजन करके मैं सूर्यमंडल में विराजमान सदाशिव आदिदेव भगवान शंकर का स्मरण करता हूँ। इंद्र आदि 8 दिक्पालों का, उनके अधिदेवताओं का, नारायण का, आदिदेव ब्रह्मा का यथाक्रम पूर्व आदि 8 दिशाओं का, ऊर्ध्व तथा अधः दिशाओं का और वज्र पद्म आदि का स्मरण करता हूँ। सिंदूर के समान वर्ण वाले मंडल युक्त सुवर्ण तथा हीरों के आभरणों से सुशोभित कमल सदृश नेत्रों वाले, कमल धारण करने वाले तथा ब्रह्मा इंद्र नारायण के भी कारण रूप सदाशिव को नमस्कार है। मैं सूर्य के रथ को, 7 घोड़ों को, पराक्रमी अरुण को, वसंत आदि ऋतुक्रम से व्यवस्थित सप्तविध गणों को, बालखिल्य आदि ऋषियों को तथा मंदेह नामक असुरों के विनाश को स्मृति पथ पर लाता हूँ। हे देवदेव, तिल आदि विविध पदार्थों से अग्नि में हवन करके पुनः संपूर्ण कृत्य का समापन करके हृदय कमल के मध्य संस्थित आपके बिंब को मंडल से निकाल कर मैं स्मरण करता हूँ। मैं क्रमशः आपके रक्त बिंबों का, पद्म के समान निर्मल नेत्रों का, दाहिने हाथ में स्थित पद्म, बाएं हाथ में स्थित वरद मुद्रा का तथा शोभा संपन्न आभूषणों का स्मरण करता हूँ। मैं विकराल दाढ़ों वाले, विद्युत की कांति वाले, दैत्यों के लिए भय कारण ब्राह्मणों की रक्षा में संलग्न तथा मंदेह नामक राक्षस समुदाय की भर्त्सना करने वाले आपके दिव्य मुख का स्मरण करता हूँ। श्वेत वर्ण वाले चंद्रमा, अग्निवर्ण के तुल्य मंगल, धतूर वृक्ष के समान आभा वाले चंद्रपुत्र बुध, सुवर्ण की आभा वाले बृहस्पति, श्वेत वर्ण वाले शुक्र, अत्यंत कृष्ण वर्ण वाले शनि, इस प्रकार शनि पर्यंत सप्तग्रह रूपात्मक सभी ग्रहों के परम कारण तथा दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और बाएं हाथ को अपने उरु देश में स्थित करके वरद मुद्रा धारण करने वाले भास्कर रूप महादेव का स्मरण करता हूँ। पूर्व चंद्रमा के समान वर्ण वाले तथा पुष्प गंध फैलाने वाले पवित्र जल से पूरे दृढ़ ताम्रपत्र को प्रकल्पित करके मैं आपको अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, प्रसन्न होइए। ईश्वर, कपर्दी, रुद्र, विष्णु रूप, ब्रह्मस्वरूप, सूर्य मूर्ति, आप भगवान शिव को नमस्कार है। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार जो मनुष्य एकनिष्ठ होकर सूर्य मंडल में भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करके प्रातः, मध्याह्न तथा सायं बेला में इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिव पूजन वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।